हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने सीयूईटी डिस्कशन को इस वीडियो में भी जारी रखेंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट प्रिफर्ड कोर्सेज की। ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस लास्ट ईयर रही है। लास्ट ईयर पहली बार एग्जाम हो रहा था, तो लास्ट ईयर के बेसिस पर सब कुछ वैसा ही होगा ये मान लेना पूरी तरह ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई सारे नई यूनिवर्सिटीज नए कॉलेजेस भी सीयूईटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चेंज तो हो ही रहा है। और साथ ही साथ ये बात भी समझना है कि जो लास्ट ईयर का ट्रेंड था वो पूरी तरह से बदल जाएगा, ये बात भी ठीक नहीं है। तो आपको ठीक ठाक आइडिया इस बात से लग सकता है कि पिछले साल लास्ट ईयर 2022 में कौन कौन से कोर्सेज सबसे ज्यादा प्रेफर्ड थे, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, क्योंकि आपको बेस्ट कॉलेज में जाने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। आपके प्रेफरेंस का जो कोर्सेस है, अगर आप ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्टेड है तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ह्यूमैनिटीज में सबसे ज्यादा प्रिफर्ड रही, है ना। कौन से साइंस और टेक्नोलॉजी में इस तरह के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, और इसी तरह से कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात भी हम लोग करेंगे। इसी के साथ एक और पॉइंट को हम लोग ब्रीफली टच करेंगे, वो है कि कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा आपको एप्लीकेंट्स मिले हैं, या फिर सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस कौन कौन से स्टेट से आई हैं। फर्स्ट ईयर कुछ ऐसे स्टेट्स भी देखे गए थे जहां पर सीयूईटी को लेकर के एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम रही है, और अभी भी सारे स्टेट्स में एक्सेप्टेंस इक्वल नहीं है। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु में एक्सेप्टेंस काफी कम थी। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी आप देखेंगे तो एक्सेप्टेंस काफी कम थी, और इसका रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत सारे कॉलेजेस और एप्लीकेंट्स में भी दिखेगा। ठीक, अच्छा देखिए, लास्ट ईयर जिन कोर्सेज में सबसे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया वो ये है। सबसे ऊपर आ जाता है आपको कंप्यूटर साइंस में बीएससी या फिर बीटेक। और कंप्यूटर साइंस की जब मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जो भी अफिलेटेड या सिमिलर फील्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में बीएससी है, तो इसको सबसे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और बहुत बड़े गैप के साथ बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। और ये थोड़ा ऑब्वियस भी है, आज के टाइम पर कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स अगर आप देखेंगे तो इसमें मिलेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि इतने लोगों को सीट्स मिल गई, इतने लोग ये कोर्स करना चाह रहे थे, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद बीबीए भी बहुत लोगों की चॉइस रही है। दूसरे नंबर पर जो एप्लीकेशंस गए हैं वो बीबीए के लिए गए हैं। ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो बीए बीएससी बहुत ज्यादा लोग क्या करते थे। अभी सीयूईटी में, बाकी और कॉलेजेस की बात नहीं, सिर्फ सीयूईटी रिलेटेड जो कॉलेजेस है वहां पर बीबीए को दूसरे नंबर पर लोगों ने अप्लाई किया। उसके बाद से बीएससी, बीए और बीकॉम विद मैथ्स जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 6 लाख से ज्यादा लोग जो एप्लीकेशंस थे वो 6 लाख से ज्यादा थे। अच्छा, फिर बीकॉम, उसमें भी 3,62,000 है, तो यहाँ पर भी एक ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ है। और रिलेटिवली देखिए 12 लाख था, फिर 6 लाख, 6 लाख कुछ है, फिर 3,62,000। उसके बाद से फिर आपको ह्यूमैनिटीज दिखेगा मेनली, है ना। यहाँ तक ये इंग्लिश हो गया, बीए ऑनर्स इंग्लिश, फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, और ये तीनों का नंबर लगभग लगभग बराबर है। और इन तीनों में अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ये डीयू में बहुत ज्यादा फेमस है। बीए कोर्सेज और भी जगह के फेमस हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेजेस के लिए फेमस यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने बीए के लिए अप्लाई किया हुआ था। और उसके बाद से आपको बीएससी केमिस्ट्री दिख जाता है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये भी ह्यूमैनिटीज में ही आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, तो कौन से कोर्सेज को सबसे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, इसका कुछ आइडिया आपको लगा होगा। अब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने कुछ 50 टॉप कॉलेजेस, और टॉप का मतलब कहां से किसने बताया टॉप, तो एनआईआरएफ, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो हम लोगों ने एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट बनाई हुई है। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, पहले हम लोगों ने एक वीडियो में टॉप यूनिवर्सिटीज की बात की हुई थी, राइट। अच्छा, तो अगर कॉलेजेस की बात करते हैं तो टॉप 50 से पहले भी अगर हम टॉप 20 को देखें तो टॉप 20 में आपको 11 कॉलेजेस मिलते हैं ऐसे जो डीयू के कॉलेजेस हैं। 4 कॉलेजेस आपको ऐसे मिलते हैं जो वेस्ट बंगाल के हैं, और 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जो तमिलनाडु के हैं। और ये 4 और 5 कॉलेजेस जो आपके वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के, इन्होंने सीयूईटी को लास्ट ईयर एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक, और ये जो 11 कॉलेजेस डीयू के हैं, ऑब्वियसली पूरा का पूरा डीयू ने ही सीयूईटी को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आपको ऐसा दिख जाएगा। अच्छा, अब इन कॉलेजेस में ये जो लिस्ट है ये टॉप कॉलेजेस की है, इनमें से सारे कॉलेजेस ने एक्सेप्ट किया क्या, मैंने अभी तो बताया आपको। इन्हीं में से 9 आउट ऑफ 20 कॉलेजेस जिनको बेस्ट रैंक मिली है एनआईआरएफ में,
उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर हम टॉप 50 कॉलेजेस की बात भी करेंगे ना, जैसे यहाँ पर देखिए 5 कॉलेजेस इन टॉप 20 लिस्ट जो तमिलनाडु से, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था और इस बार भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर 50 कॉलेजेस की हम बात करेंगे तो 24 आउट ऑफ 50, अब आप एक तरह से सोचिए ये अच्छी बात है या खराब बात है, थोड़ा सा समझिएगा। पूरे देश में इतने सारी यूनिवर्सिटीज हैं और उतनी सारी यूनिवर्सिटीज में जो हम कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो कितने सारे कॉलेजेस हैं, और उन कॉलेजेस में टॉप 50 में 24 अप्रोक्सीमेटली 50%, इतने सारे कॉलेजेस एक ही यूनिवर्सिटी के हो जा रहे हैं। यानी कि बाकी यूनिवर्सिटीज की हालत कैसी है। और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि टॉप 20 में मैंने 3 ही स्टेट्स का नाम लिया। दिल्ली, दिल्ली तो बेचारा फुल स्टेट भी नहीं है ना। आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काफी झगड़ा चलता रहता है वहां पर। अच्छा, दिल्ली 11 कॉलेजेस आ गए थे, उसके बाद से 4 है वेस्ट बंगाल के और 5 है तमिलनाडु के। स्टेट्स कितने सारे हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहाँ चले गए ये सब। और जो रिच स्टेट्स भी हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, ये सब भी आपको मिसिंग दिखेंगे। टॉप 50 में जाते हैं तो केरला के भी कुछ कॉलेजेस अपने को दिख जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके आंध्रा, तेलंगाना, तो ये लिस्ट में एक तरह से कुछ कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर रिलेटिवली बेटर कॉलेजेस हैं, ऐसा अपने को दिख रहा है। तो बहुत अच्छी बात मुझे तो नहीं लग रही है ना, इतना बड़ा देश है हमारा, तो बहुत सारी जगह पर भी अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए। एनीवेज, अच्छा, टॉप 50 कॉलेजेस में 24 तो आपके डीयू से हो गए। 4 कॉलेजेस फ्रॉम केरला आर इन टॉप 50, है ना, मैंने आपको ऐसा भी पॉइंट बोला था। 15 कॉलेजेस जो टॉप 50 में है तमिलनाडु से, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था सीयूटी को लास्ट ईयर। तमिलनाडु में अभी तक भी सीयूटी को लेकर के एक्सेप्टेंस पूरी तरह से नहीं है और एक लेवल में पॉलिटिकल इशू भी ये बन रहा है धीरे धीरे। अच्छा, फिलहाल ये आपके कॉलेजेस की लिस्ट होगी टॉप 50। आप लोग इन कॉलेजेस में से जो कॉलेजेस ऐसे हैं जो सीयूईटी के बेसिस पर आपके एडमिशंस आपको मिल सकता है, तो टारगेट करिएगा कि इन कॉलेजेस में पहुंच जाए। बहुत ही कम लोग होंगे जो पहुंच पाएंगे, बट रिलेटिवली इन कॉलेजेस में आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स अच्छे कॉलेज के, जिसका हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि बेहतर कॉलेज जाने के क्या क्या फायदे हैं और किस वजह से, किस तरह से बेस्ट कॉलेज या बेहतर कॉलेजेस में जाने से आपकी लाइफ पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, ये देखिए कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आए। यूपी, है ना, कई लोग मिर्जापुर से आइडिया लगा लेते हैं कि ये गुंडागर्दी चल रही होगी। थोड़ा सा अच्छी बात है कि यूपी में एप्लीकेशंस काफी सारे रिसीव हुए, रिलेटिवली 3 लाख के आसपास, है ना, 2,95,487। अच्छा, दूसरे नंबर पर दिल्ली, बहुत ही छोटा स्टेट है, बट उसके बाद भी 1,37,452 एप्लीकेशन इधर से आए। तो इसका मतलब दिल्ली से तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स हैं। बिहार बहुत बड़ा है, हरियाणा भी दिल्ली से बड़ा है, दिल्ली के कंपैरिजन में तो बहुत सारे स्टेट्स बड़े हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली में जो मेन यूनिवर्सिटी है डीयू और उसकी 70,000 सीट्स हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस बात को भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी जगह पर ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो सीयूटी को एक्सेप्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल यूपी में कानपुर यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी सीयूटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो सीयूटी की ही हम बात कर रहे हैं, इसलिए भी डेटा वहां पर थोड़ा सा स्क्यूड दिखेगा जिस जगह की यूनिवर्सिटीज ने, और नंबर ऑफ सीट्स जिस जगह पर ज्यादा है, क्योंकि रीजनल एक एंगल जरूर रहता है। आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र के आसपास की किसी फेमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने के लिए लोग ज्यादातर अप्लाई करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। बट फिर भी यूपी, दिल्ली, फिर बिहार, और नंबर्स देखिएगा, जब आप नंबर्स देखेंगे ना तो आपको गैप का आइडिया लगेगा। देखिए अप्रोक्सीमेटली 3 लाख, अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख, approximately 70,000, then 61,000, then 59,000, 43, 34, 28, 26, 25,000। अब देखिए ये वेस्ट बंगाल इतना बड़ा स्टेट है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन सीयूईटी को एक्सेप्ट करने वाले कॉलेजेस कम है, इसलिए वेस्ट बंगाल से इतने ही लोगों ने अप्लाई किया, है ना। झारखंड भी आपका इतना छोटा राज्य नहीं है, छोटा स्टेट नहीं है। एमपी और राजस्थान, ये तो स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर रिलेटिवली दोनों लगभग लगभग पॉपुलेशन बराबर है, और दोनों ही स्टेट्स में यहाँ पर एप्लीकेशंस भी आपको बराबर दिख रहे हैं, है ना। यूपी में ऐसा कहा जाता था, मैं यूपी से आता हूँ, कि यूपी में रिलेटिवली कंपटीशन ज्यादा है, जो बात मुझे बहुत सारी जगह पर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी दिखती है। रिलेटिवली थोड़ा सा कंपटीशन इजी दिखता है राजस्थान में और एमपी में। एनीवेज,
ये भी हम लोगों ने देख लिया, ये भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले की स्लाइड आपके लिए रिलेटेड भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, अब आ जाती है सबसे ज्यादा काम की बात। अगर आप ह्यूमैनिटीज में कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। तो अगर आपको ह्यूमैनिटीज में आगे जाना है तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा कि जो डीयू है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसका बोलबाला है। लगभग सारे की सारी जगह पर डीयू फर्स्ट पोजीशन पे तो है ही, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस को अपने पास लेकर के जा रही है, 34%। यानी कि जो बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाह रहे थे उसमें पूरे देश में सीयूईटी के जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनमें से 34% एप्लीकेंट्स या एप्लीकेशंस डीयू में इस प्रोग्राम को करने के लिए दिखे। और ये नंबर देखिए, इधर भी 34% है, 26% है, 22%, 31, 47%। देखिए बी ऑनर्स अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है तो डीयू यहाँ पर भी प्रेफरेंस बहुत ही क्लियरली दिख रही है। इसको छोड़ करके भी यूनिवर्सिटीज हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर है। इसी तरह से आप ये देखेंगे तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बट परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है, फिर भी ये थर्ड पोजीशन पर है, राइट। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। अगर हम लोग बीए की बात करेंगे, नॉर्मल बीए की बात करेंगे, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है। बट यहाँ पर भी देखिए आप 26%, 22%, 24%, देन 5%, यानी कि थर्ड पोजीशन तो है लेकिन बहुत गैप के साथ में है। तो जब हम इसी डेटा को देख रहे हैं तो इस डेटा को देखते हुए आपको खुद से थोड़ा सा इन्वॉल्व होना है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, जिस स्ट्रीम में आप अपीयर होना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर कोर्स का आप करना चाहते हैं, है ना। मैं उतना डिटेल में जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज में अगर बहुत ओवरऑल बोला जाए तो क्लियरली डीयू काफी अच्छे से लीड कर रही है। आपकी प्रेफरेंस डीयू या डीयू के बेस्ट कॉलेजेस होना चाहिए। अच्छा, उसको कम से कम टारगेट आपको बना करके चलना चाहिए। ओके, ये उन्हीं यूनिवर्सिटीज के लोगो है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, कुछ कोर्सेज वहां के भी बेटर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत कम था एज कम्पेयर टू एप्लीकेशंस, जितने लोगों ने फाइल किया था, जो वहां पर एप्लीकेशंस फिल किया था जितने लोगों ने, ठीक है। फिर आईएमटी है आपकी, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मेरठ की, है ना। इसके भी कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो डिमांड में रहते हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी हो गई, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी आपकी छत्तीसगढ़ की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी कुछ कोर्सेज काफी अच्छे हैं। यहाँ पर बीए हिंदी डिमांड में रहता है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया भी काफी बेटर रैंक यूनिवर्सिटी है, थर्ड या सिक्स रैंक थी इसकी पिछले 2 साल की। अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग उठा करके देखेंगे तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज में थर्ड और सिक्स रैंक पर ये रही है, एक साल थर्ड पे, एक साल सिक्स पर, ठीक है। अच्छा, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको डीयू फर्स्ट पोजीशन पे लगभग लगभग दिखेगा, इधर भी दिख रहा है। बट जैसा होल्ड डीयू का ह्यूमैनिटीज के केस में है वैसा नहीं है। फर्स्ट पोजीशन पर तो है बट 8% एप्लीकेशंस आए हैं, यहाँ पर 20% है, विच इज नॉट बैड, काफी सही है। अगर हम इस कोर्स की बात कर रहे हैं बीसीए की, तो यहाँ पर डीयू आपको दिखता नहीं है। डीयू में ऑफर होता है कुछ कॉलेजेस में, आई एम नॉट वेरी श्योर, है ना। कुछ कॉलेजेस में हो सकता है होता हो, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही कम हो, इस वजह से बीसीए में आपको नहीं दिख रहा है। बट केमिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे 27% डीयू में है और इधर 17%, तो डीयू यहाँ पर भी आगे है। जो प्रिफर्ड चॉइसेस है वहां पर साइंसेस में भी डीयू आगे दिख रहा है, लेकिन वैसा होल्ड नहीं है जैसा कि ह्यूमैनिटीज के केस में था। इसको छोड़कर के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं। आपको एक बार अपने स्ट्रीम को, अपने कोर्स को देखते हुए आप आइडिया लीजिए और उसको थोड़ा सा और प्लान मैनर में देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। ये वही सारी यूनिवर्सिटीज के लोगोज हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर BHU वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम। अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से डायरेक्टली पूरी तरह से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी नाम की, है ना, कई लोग बीए एलएलबी की बात करते हैं, ठीक है। तो जॉली एलएलबी, बीए एलएलबी, बीए के साथ बीकॉम एलएलबी भी है, बीएससी एलएलबी भी है और बीबीए एलएलबी। तो ये 5 ईयर कोर्स है, ये 5 साल के लिए आपका कोर्स रहता है। और इसमें आप देखेंगे तो बीएचयू में 12% एप्लीकेशंस जा रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है,
फिर दयानंद एंग्लो विद्यालय यूनिवर्सिटी है, डीएवी यूनिवर्सिटी भी है, बाकी तो इनके बहुत सारे स्कूल चलते हैं डीएवी के। अच्छा, तो लॉ के लिए बीएचयू फेमस है रिलेटिवली बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे। बाकी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आप बीकॉम की बात करेंगे तो बीकॉम में तो भाई एसआरसीसी जैसे कॉलेजेस हैं जिसको पूरे देश में बेस्ट कॉलेज कॉमर्स में कंसिडर किया जाता है। हालांकि रैंक में आप एनआरएफ में देखेंगे तो 12th रैंक पर है शायद, बट फिर भी टॉप 10 कॉलेजेस में डीयू बहुत आगे है। तो यहाँ पर होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है डीयू का। कॉमर्स 32%, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो भी डीयू 30%, बीबीए कर रहे हैं तो 12%, यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन है। और फर्स्ट पोजीशन इसलिए भी क्योंकि डीयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी नंबर ऑफ सीट्स है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको हर जगह पर डीयू 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 दिख रहा है। तो मैं भी साइंसेज में देखा, ह्यूमैनिटीज में देखा, कॉमर्स में देखा, तो डीयू बहुत आगे है, राइट। अच्छा, बाकी यूनिवर्सिटीज पे आप देख सकते हैं बीएचयू में नंबर ऑफ सिलेक्शंस बहुत कम है क्योंकि वहां के कोर्सेज काफी अच्छे माने जाते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा कैंपस है, आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग आपको बीएचयू में मिल सकती है, बट डीयू में एक्सपोजर अलग लेवल पर माना जाता है। एनीवेज, उम्मीद है कि ये सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को देखते देखते आपको अपनी डायरेक्शन में, अपने एफर्ट में, अपने टारगेट को थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर पाने में हेल्प मिल रही होगी, है ना। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन का ठीक से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं कुछ सब्जेक्ट्स लेता हूँ, है ना, इकोनॉमिक्स मेरा ही सब्जेक्ट है, राइट। इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन सीयूईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने में प्रॉब्लम आ जाती है। और इसका रीजन सिर्फ इतना है कि सीयूईटी को लेकर के अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैं एक्सेप्ट करूंगा सीधे सीधे, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन ठीक से शेयर नहीं की है, तो उसके लिए मैं आपको गारंटी नहीं देता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि हम लोग वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाए, क्योंकि सीयूटी एग्जाम को लेकर के बहुत कंफ्यूजन। आप इकोनॉमिक्स में पूछेंगे सीयूटी रेट तो मैं आंसर कर ही दूंगा, आई एम वेरी श्योर, बट सीयूटी एग्जाम को लेकर के 100% क्वेश्चंस का आंसर हो जाए ऐसा नहीं होगा। लेकिन ब्रॉडली आपके बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इस सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी आई थिंक। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करिए, है ना, उनको भी बेनिफिट हो सकता है। और जिस पर्पज से हम लोग बना रहे हैं वो पर्पज भी हमारा भी फुलफिल होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछेगा, कमेंट भी कर करके आप पूछेंगे तो मेरी टीम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं।